हाइट वर्सेस फेस, इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों ही फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के मामले में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नंबर 1 पोजीशन कौन होल्ड करता है? ये वीडियो एज एन अट्रैक्टिवनेस के मामले में बना रहा हूँ कि फेस और हाइट अट्रैक्टिवनेस के मामले में ज्यादा आगे रहता है। मतलब एक गर्ल क्या प्रेफर करेगा, एक लंबा हाइट और अगली फेस, या फिर एक अट्रैक्टिव फेस और अगली हाइट, मतलब शॉर्ट हाइट। देखो स्क्रीन पे दो बंदे दिख रहे हैं आपको, एक 6'2" है और ऐसा दिखता है, और एक 5'7" है और ऐसा दिखता है। इन दोनों में से आप किस बंदे को चूज करोगे? ऑब्वियसली जो शॉर्ट है लेकिन अट्रैक्टिव। वैसे ही लड़कियां भी ऐसे ही चूज करती है, वो इंटरनेट पे चाहे जो भी बोले। What's a good height in a guy? Maybe 6'5", at least. At least? At least, maybe 6'7". How tall are you? 5'4". अगर रियल लाइफ पे डेटिंग की बात पे आए तो वो लोग हमेशा ही अट्रैक्टिव बंदे को चूज करेंगे। बहुत ही रेयर केस पे होता है कि अगली एंड टॉल गाय को चूज किया जाता है, ज्यादातर में शॉर्ट एंड अट्रैक्टिव गाय को ही चूज किया जाता है। अब देखो ये दोनों ही थे एक्सेप्शन। ना ही तुम्हें एवरेज में इतना टॉल और अगली गाय मिलेगा, ना ही तुम्हें एवरेज में 5'7" इतना अट्रैक्टिव गाय मिलेगा। अगर हम लोग एवरेज की बात करें, वो काइंड ऑफ अलग काम करता है। देखो तुम्हें हाइट और फेस दोनों को अच्छे से बैलेंस करके चलना होगा। अगर आप दिखने में उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो बट आपकी हाइट अच्छी, तो वो क्या करेगा कि हाइट आपके फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट करेगा। मतलब आप हाइट में टॉल हो लेकिन दिखने में थोड़े से कम हो, तो वो हाइट आ जाता है कि आइडियल हाइट क्या होता है। देखो हाइट तुम्हारे एरिया पे डिपेंड करता है। इंडिया की हाइट शायद से एवरेज 5'5" है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 5'9" या फिर उससे ऊपर टॉल कंसीडर किया जाता है। सो तुम्हारा देख लो, ये रहा इंडिया का चार्ट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप अपना स्टेट देख लो। अगर आप इंडिया से बाहर देख रहे हो तो आप जाके एक बार गूगल कर लो, आपको शायद से मिल जाएगा। सो आपको तो पता चल गया होगा कि अट्रैक्टिवनेस के मामले में इतना ज़्यादा मैटर करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डोमिनेंस के बारे में। देखो हाइट तुम्हें डोमिनेंट दिखाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने फ्रेंड सर्कल में हो या फिर लड़की के सामने हो, हाइट तो आपको डोमिनेंस दिखाएगा। अब अगर तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में अल्फा मेल बनना है, आपके फ्रेंड सर्कल का लीडर बनना है, तो हाइट उसमें बिग रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जो आपको अल्फा मेल बनना है अपने फ्रेंड ग्रुप में, उसके लिए आपको डोमिनेंट बनना पड़ेगा। एंड डोमिनेंस के लिए तो आपको हाइट चाहिए, तो उस पर एक हाइट का मैटर आ जाता है। लेकिन वैसे इन जनरल आपको उतनी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मैंने रास्ते पर बहुत देखा है कि 5'5", 5'6" के बंदे बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां घुमा रहे हैं, तो ऐसे मतलब उससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता कि आप छोटे हो। अब बात करते हैं जो लोग बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं मतलब लड़कियों से भी छोटे हैं, उनका क्या? देखो तुम लोगों के लिए एक तो तुम सर्जरी वाले रास्ते पर जा सकते हो, और अगर तुम्हें सर्जरी नहीं करना तो आप शूज़ के नीचे इंसोल्स लगा सकते हो 1 इंच या फिर 2 इंच का। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। इन कंक्लूजन यही है कि हाइट और फेस दोनों ही मैटर करते हैं, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर टाइम फेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है हाइट का कंपैरिजन में। अगर तुम लंबे हो तो तुम कोप कर सकते हो सेइंग हाइट ज़्यादा मैटर करता है, ये देखो ये फलाना लड़की ने ये बोला, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज में फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट के कंपैरिजन में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हाइट मैटर नहीं करता, हाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन फेस स्लाइटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइट से। तो अगर आप लुक मैक्स करना चाहते हो तो इन दोनों में से कोई एक वीडियो को क्लिक करो। वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने शुरू में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया था थोड़ा बहुत। अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। तब तक के लिए म्यूविंग करना मत भूलना।